और इस बीच रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान आरती सोनी हैं जो वॉइस ऑफ रशिया से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से जरा जानते हैं कि आखिरकार रूस परमाणु धमकी की बात कर रहा है, रूस नाटो के खिलाफ युद्ध छोड़ने की बात कर रहा है, रूस चाहता क्या है आरती जी? नमस्कार। मैंने पहले भी अपना जो विचार है वो स्पष्ट किए हुए थे कि यहाँ पर जो स्थिति मैं देख रही हूँ, यहाँ जो पत्रकारों से और यहाँ के जो राजनीतिक समीक्षक है उनसे भी बातचीत के आधार पर, सैन्य समीक्षक उनसे भी बातचीत के आधार पर ये कि रूस कभी भी धमकी नहीं दे रहा है, क्योंकि रूस ने पहले भी द्वितीय युद्ध की महाविभीषक को देखा था और अफगानिस्तान का युद्ध भी देखा था। तो इस कारण से रूस कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। और जैसे कि पोलैंड और रोमानिया के सीमावर्ती यूक्रेन के क्षेत्र हैं, वो हमेशा से भी नाजीवाद के समर्थक रहे हैं। इसीलिए रूस यदि यूक्रेन के अंदर अपनी जो अभी कार्रवाई कर रहा है, सैन्य कार्रवाई, उसका मतलब यही है कि वो नाजीवाद का, फाशिज्म का सफाया करना चाहते हैं। आप ये कह रही हैं कि रूस जो है वो युद्ध चाह नहीं रहा है, लेकिन आज जब दूसरे दौर की बातचीत होनी थी तो फिर संवाद हो नहीं पाता है। यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है कि साहब हम रशियन अल्टीमेटम्स को स्वीकार करेंगे नहीं, रूस की तरफ से कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो फिर उसका हल परमाणु हमले से ही निकलेगा। तो फिर दुनिया इसे क्या देखे और क्या समझे? देखिए, रूस और यूक्रेन दोनों के पास में परमाणविक अस्त्र हैं। रूस का जो है वो पूरा स्पष्टीकरण के साथ किया गया है कि हाँ, रूस के पास परमाणविक अस्त्र हैं और चेरनोबिल दुर्घटना भी सभी को मालूम है। इसीलिए रूस ने उन क्षेत्रों की ओर, अपनी सैन्य कार्रवाई की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है जहाँ पर जो परमाणविक अस्त्र हमले की संभावना थी। इसीलिए मेरे विचार से रूस, जैसे बोला जा रहा है कि अधिकतर जो समाचार पत्र हैं या टीवी चैनल्स दे रहे हैं कि रूस परमाणविक हमले की धमकी दे रहा है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, दरअसल मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से रूस के जो बड़े मंत्री हैं उनकी तरफ से दुनिया को चेताया जा रहा है कि साहब तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा, इसे दुनिया कह रही है कि रूस की बौखलाहट है। आप लोग जिस मिशन के साथ निकले थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा आप लोग यूक्रेन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेंगे, तो वो प्लान जो है वो चौपट हो गया है। जिस तरीके की साहस और निडरता खासतौर से यूक्रेन के आम लोगों ने दिखाई है, उसने पानी फेर दिया है रूस के प्लान्स पर। 48 घंटे का रूस ने कभी भी पहले से ही ये नहीं बतलाया था कि 48 घंटे के अंदर वो सैन्य कार्रवाई पूरी कर लेगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 8-9-10 दिन का पहले से ही समय रखा गया था, ये समय अवधि थी। और जहाँ तक मैं फिर से बोल रही हूँ, टीवी चैनलों में और जो भी दिखाया जा रहा है, लुगांस्क, दनेस्क और जो फोटोशॉप है वो दिखाई जा रही है। मैं एक बार और फिर से बोल रही हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि कीव तक यदि रूस सैन्य कार्रवाई करेगा तो इसका मतलब है वो नाजीवाद को ख़त्म करना चाहता है, जिसके कारण से पहले भी रूस में स्किन हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और वैसे भी इजराइल भी अपनी तरफ से यदि रूस को यहाँ समर्थन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि खुफिया सेवाओं को बहुत कुछ इस बारे में मालूम है। नहीं, तो आपने जो बात कही है कि साहब 48 घंटे का कोई अल्टीमेटम रूस लेकर चला नहीं था, 8 से 10 दिन कम से कम इस युद्ध में लगने ही थे। तो ऐसे में दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये कि रूस बौखला गया है। जिस तरीके से दुनिया की तरफ से आर्थिक पाबंदियां रूस पर लगाई गई हैं, उसके बाद रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगाती हुई नजर आ रही है। आर्थिक पाबंदियों का कितना नकारात्मक असर पड़ रहा है आपके यहाँ? रूस के ऊपर पहले भी आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थी, इससे पहले भी लगाई गई थी यूरोपीय संघ की ओर से, पर रूस तो आगे बढ़ रहा है। आर्थिक पाबंदियों का रूस के ऊपर मेरे हिसाब से सकारात्मक असर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपीय संघ के पाबंदियां लगाई थी उसके पहले भी प्रतिबंधों के कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है और रूस के अपने लघु उद्योग धंधे और दूसरे जो है अर्थव्यवस्था की शाखाएं, उनमें विकास हो रहा है। तो इसीलिए ये कहना कि वो पुराना रूस है या सोवियत संघ के समय का रूस है, तो अब वो नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा है कि रूस का दूसरे क्षेत्रों में भी विकास होगा, तो प्रतिबंधों के कारण यूरोपीय संघ या अमेरिका के प्रतिबंधों से इस पर रूस, ये कह रही हैं कि जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से रूस पर लगाए गए हैं, उसका कोई बुरा असर रूस पर पड़ नहीं रहा है, बल्कि उल्टे आप कह रही हैं इसका तो सकारात्मक असर पड़ रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। मैम, मैं आपके पास आऊंगी। ABP News,
आपको रखे आगे।